हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अगर मान लिया कि कोई सर्कुलर लूप हो, ये हमारा कोई सर्कुलर लूप हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, मतलब सोर्स ऑफ बैटरी से इस लूप को हम जोड़ते हैं। यहाँ से हम सोर्स ऑफ बैटरी से, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी से इसको जोड़ रहे हैं, इस लूप को। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो होगा क्या, ये डायरेक्शन होगा करंट के फ्लोइंग का, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि आधे दूरी तक ये डायरेक्शन है करंट फ्लोइंग का। अब इसके डायरेक्शन को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हो और उसको इस तरह से हम अपने दाहिने हाथ में पकड़ें कि दाहिने हाथ का अंगूठा करंट के डायरेक्शन पर शो कर रहा हो, तो फिंगर्स की जो रैपिंग होगी वो मैग्नेटिक फील्ड जो उससे प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्शन को शो करेगी। तो इस तरह से हम ऐसे सर्कुलर लूप का सीधा तो है नहीं, अगर हम स्ट्रेट करें इसको, छोटे छोटे पार्ट्स में लें, ये स्ट्रेट हो गया, इतना स्ट्रेट हो गया, इतना स्ट्रेट हो गया, इतना स्ट्रेट हो गया। तो अगर यहीं से हम लेते हैं, अगर मान लो ये स्ट्रेट है, ये डायरेक्शन है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कुछ इस तरह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे कंडक्टर से दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे ये, अगर मान लो अब यहाँ पे हम ऐसे पकड़ें तो रैपिंग का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, रैपिंग का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ अगर करंट जा रहा है तो जो रैपिंग का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और जैसे जैसे इससे दूर होते चले जाएंगे हम, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड दूर होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम इससे दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी दूर होती चली जाएगी। और सेंटर में हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, कर्व नहीं मिलेगा। और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर नीचे की तरफ करें तो यहाँ डायरेक्शन जो होगा वो वायर का, वायर के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस साइड अपोजिट हो जाएगा। और जैसे जैसे इस सर्किल से हम दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का फील्ड हमको मिलता है। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस तरह से इसके चारों तरफ हमको ये सर्कुलर लूप मिलेंगे और हमको पता चलेगा कि ये टोटल जो फेस है, सेंटर में सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमारी सेंटर में सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जैसे जैसे इस वायर से दूरी बढ़ती चली जाएगी इस सर्कुलर लूप में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये फेस एक अलग, जैसे अगर फेस की बात हम करें तो ये पूरी तरह से एक मैग्नेटिक डिस्क के तरह काम करेगा। एक मैग्नेटिक डिस्क इस आकार का अगर हम मैग्नेट ले लें, डिस्क के आकार का, तो ये उस तरह का काम करेगा, डिस्क के आकार के मैग्नेट के जैसे ये वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करें तो छोटे 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 टुकड़ों में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये पूरे इंटायर ये जो सर्कल का फेस बन रहा है उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्या डायरेक्शन होगा, कौन सा वो पोल होगा, ये बताना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमको छोटे 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 टुकड़ों में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा इसके डायरेक्शन। अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, इंटायर पूरे जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन करते हैं,
तो वहां से जो हमको डायरेक्शन मिलता है उससे निकल के आता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। और क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि if current in circular loop is if the direction of current in circular loop is clockwise, अगर clockwise है, clockwise का मतलब क्या हुआ, ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया और इसमें ऐसे करंट फ्लो करता है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब जो सामने का फेस होगा, सामने का जो फेस होगा इस पूरे डिस्क को, ये पूरा अगर हम डिस्क ले लें तो इस पूरे डिस्क का सामने वाला फेस जो होगा, देन द फेस एक्ट एज द साउथ पोल ऑफ अ डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट के साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। अगर ये डायरेक्शन हो तो ये जो फेस जो होगा वो साउथ पोल को शो करेगा, मैग्नेट के साउथ पोल को। और सेकेंड लॉ ये कहता है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट अगर घूम रहा है सर्कुलर लूप, तब ये नॉर्थ पोल होगा, है ना। फेस ऑफ लूप एक्ट एज द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग हम सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नॉर्थ पोल होगा, तो पीछे वाला साउथ पोल होगा। अगर ये साउथ पोल होगा तो पीछे वाला नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी और यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो सेंटर में सबसे वीक फोर्स होगा, सबसे कमजोर फोर्स होगा, और जितना ही हम लूप के वायर से कंडक्टिंग वायर के करीब आते चले जाएंगे उतना ही हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज मिलती चली जाएंगी, उतनी ही घनी होती चली जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो उतना ही अधिक होता चला जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलर लूप में हमने मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्शन को समझा। इसका यूज करके हम सोलेनॉइड को बनाते हैं, यानी सर्कुलर लूप ही सोलेनॉइड होता है अगर ढेर सारे नंबर हो। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड स्प्रिंग देखा है आप लोगों ने? स्प्रिंग के जैसा हम सर्कुलर लूप बना देते हैं वायर, ये सर्कुलर लूप हम बना देते हैं, स्प्रिंग के जैसा सर्कुलर लूप हम बना देते हैं। ये लंबा सा सर्कुलर लूप बना दिया हमने, तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, यानी ढेर सारे सर्कुलर लूप एक साथ क्लोज 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 होते हैं। तो ये भी जब इसमें करंट को जोड़ा जाता है, यहाँ से मान लो कि हम करंट को जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो अब चलेगा कैसे? करंट ऐसे चलेगा, इस लूप में इस डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ से ऐसे, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इसी तरह से हम देखें कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है इस समय, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और तब जो सामने वाला फेस होगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इसके बीच से जो गुजरेंगी वहाँ वीक फील्ड होगा तो पैरेलल होगी, और बाहर की तरफ ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, बाहर की तरफ ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ,
और अंदर जाके ये क्लोज एकदम से पैरेलल सीधी निकल जाएंगे। ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा बार मैग्नेट के जैसे ही, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। और अंदर जो होंगी वो पैरेलल होंगी, अंदर जो होंगी वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे के एकदम सीधी होंगी। तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इस तरह से एक सोलेनॉइड जो है जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहता है तब तक एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। और अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है इसके सर्किल में तो ये वाला फेज साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। अगर बैटरी के कनेक्शन को अपोजिट कर दें, यानी इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो इसका पोल जो होता है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी जो अभी नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाएगा, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं। इसी लॉ को रूल करके, इसी रूल को हम अप्लाई करके, एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी तरह बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसको जानते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? अगर कोई हम आयरन का नेल ले लें, एक आयरन का नेल ले लें, एक आयरन का नेल ले लें और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके चारों तरफ हम रैप कर दें, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके चारों तरफ हम रैप कर दें, इसके चारों तरफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम रैप कर दें और इस वायर के एक सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरे सिरे को दूसरे टर्मिनल से अगर हम जोड़ दें इस तरह से, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये रैपिंग है, तो ये रैप होके आया तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। और तब जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये जो आयरन का कोर बीच में हमने डाला हुआ है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आयरन नेल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब करंट का फ्लो करना बंद कर देगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका समाप्त हो जाएगा। ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, नॉर्मल नेल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर ये शो करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो हम अपने डिजायर के अनुसार इसको मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कुछ बातों पे। नंबर 1, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट पे जितना अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जितना अधिक इलेक्ट्रिक करंट उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो, यानी आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज करेगा, आई रिड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी रिड्यूस होगा। नंबर 2, नंबर ऑफ रैप ऑफ वायर, नंबर ऑफ रैप ऑफ कंडक्टिंग वायर। नंबर ऑफ रैप ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये जो n है नंबर है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है b के। मतलब जितना अधिक क्लोज रैप होगा उतना ही अधिक मैग्नेटिक कैपेसिटी इसमें आएगी, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ये गेन करेगा। और जितना दूर दूर जो है रैपिंग होगी, जितना दूर दूर हम वायर को रखेंगे, यानी जितने कम रैप होंगे, जितने कम नंबर ऑफ ये जो लपेटा हुआ तेरा है जितने कम होंगे, जितने ही कम होंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही कमजोर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो है इससे आगे की चीज़ें सीखेंगे।